उस रात पूरे गांव की बलि दी गई। बहुत दूर घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच एक ऐसा गांव था जिसका नाम किसी सरकारी कागज, किसी नक्शे या किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलता था। लोग उसे जानते थे लेकिन नाम लेने से डरते थे, और जो नाम ले भी लेते थे वो बस इतना कहते थे, मृतपुर। कहते हैं यह गांव जगह नहीं है, यह एक सजा है। जो मृतपुर गया वह या तो मरा या फिर कभी इंसान नहीं रहा। आज से लगभग 100 साल पहले मृतपुर एक साधारण गाँव हुआ करता था। सुबह खेतों में हल चलते थे, शाम को मंदिर की घंटी बजती थी, बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे खेलते थे और हर अमावस को मेला लगता था। उसी गांव में एक आदमी रहता था, कालदंत। दुबला पतला शरीर, धंसी हुई आंखें और चेहरे पर हमेशा अधूरी मुस्कान। लोग उसे तांत्रिक कहते थे, लेकिन असल में वह डरता था मौत से, बूढ़ा होने से, खत्म हो जाने से। वह अमर होना चाहता था, हमेशा के लिए। कालदंत ने सालों तक तंत्र सीखा, श्मशानों में रातें काटी, आत्माओं से बातें करने की कोशिश की। अंत में उसे एक मंत्र मिला, एक ऐसा मंत्र जो कहता था कि अगर एक साथ पूरे गांव की बलि दी जाए तो साधक मृत्यु से ऊपर उठ सकता है। एक अमावस की रात उसने पूरे गांव को मंदिर में बुलाया, कहा कि विशेष पूजा है जो गांव को हर बीमारी और अकाल से बचाएगी। लोग भोले थे, सब आए। जैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद हुए, दियों की लौ पीली से नीली हो गई। मंत्र शुरू हुए, पहले चीखें आईं, फिर खामोशी। उस रात पूरे गांव की बलि दी गई, लेकिन अमरता नहीं मिली, मिली एक सजा। मरते समय सैकड़ों आत्माओं ने एक साथ शाप दिया। उस शाप ने गांव को जकड़ लिया, धरती ने गांव को छोड़ दिया, आसमान ने मुंह मोड़ लिया। गांव मर गया लेकिन खत्म नहीं हुआ, हर आत्मा वहीं फंस गई। और कालदंत भी, उसकी आत्मा गांव की जड़ बन गई। उसने नियम बना दिया, जो यहाँ आएगा वो यही मरेगा और फिर दूसरों को यहाँ लाएगा। मृतपुर जिंदा हो गया। सालों बाद जंगल के उसी रास्ते से एक कार गुजर रही थी। कार में 4 लोग थे। आदित्य, एक यूट्यूबर जो डरावना कंटेंट बनाकर व्यूज चाहता था। नील, कैमरामैन जिसे हर चीज रिकॉर्ड करनी थी। रिया, लोक कथाओं पर रिसर्च करने वाली छात्रा। और समीर, ड्राइवर जिसे इस रास्ते से अजीब घबराहट हो रही थी। अचानक कार बंद हो गई, मोबाइल नेटवर्क गायब, रेडियो में खरखराहट हुई और एक टूटी हुई आवाज आई, वापस लौट जाओ। तभी दूर अंधेरे में एक गांव दिखा, हर घर में दिया जल रहा था। आदित्य मुस्कुराया, परफेक्ट कंटेंट, उसने कहा। उन्हें नहीं पता था कि वो जिंदा कब्र में कदम रख रहे हैं। गांव में घुसते ही मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हवा भारी हो गई, पीपल के पेड़ से फुसफुसाहट आई। मेहमान आ गए। एक बूढ़ा आदमी सामने आया जिसकी आंखें पूरी सफेद थीं। उसके पीछे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तभी रिया ने देखा, किसी के भी पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, किसी की परछाई नहीं थी। समीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक जमीन हिली, हड्डियों से भरे हाथ मिट्टी से बाहर आए और समीर को पकड़ लिया। उसकी चीख जंगल तक गूंज गई। उसे जमीन के अंदर खींच लिया गया। कुछ देर बाद वह वापस आया, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, आवाज भारी थी। उसने कहा, अब मैं भूखा हूँ। और तभी सब समझ गए कि मृतपुर इंसानों को नहीं, आत्माओं को खाता है। नील ने कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे में गांव खाली था। घर थे, दिए थे, लोग नहीं थे। तभी एक औरत की आवाज आई, हम कैमरे में नहीं आते। ताकि और लोग आए। उसी रात नील की गर्दन एक झटके में घूम गई। उसकी लाश गिरी और फिर उठी। वह मुस्कुराया, अब मैं गांव की आँख हूँ। रिया भागती हुई मंदिर पहुँची। वहाँ पत्थर पर शिलालेख था, यह गांव हर 10 साल में नए इंसान खाता है। अगर कोई एक इंसान अपनी इच्छा से बलि दे तो शाप जल सकता है। तभी कालदंत की आत्मा प्रकट हुई। पूरा गांव कांपने लगा। आदित्य रो पड़ा, मैं ही सबको यहाँ लाया। व्यूज के लिए उसने हवन कुंड की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और आग में कूद गया। आग भड़क उठी, आत्माएं चीखीं, गांव जलने लगा। सुबह सूरज निकला। मृतपुर अब खंडहर था, सिर्फ रिया जिंदा बची, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। शहर लौटकर उसने वीडियो अपलोड किया, भूथा गांव मृतपुर, सच्ची कहानी। वीडियो वायरल हो गया। कमेंट्स आए, हम आ रहे हैं, लोकेशन भेजो। रिया मुस्कुराई, धीमे से बोली, मृतपुर कभी खत्म नहीं होता। और कमरे की लाइट बुझ गई, क्योंकि मृतपुर कोई जगह नहीं है, वो लालच है, और लालच कभी मरता नहीं। Ghost